से इंडिया के एक बहुत मशहूर आलिम है और यूपी के इंडिया में रहने वाले हैं, बिहार के। तो उन्होंने इस मसले को, कुरान के इन उलूम को बड़ी ख़ूबसूरत मिसाल के साथ समझाया है और बड़ी दिल में और दिमाग में बैठ जाने वाली मिसाल के साथ। कहते हैं कि देखें, पुराने ज़माने में हमारे यहाँ चूँकि मोबाइल फ़ोन नहीं थे और ना हम मैसेज कर सकते थे, ना कोई व्हाट्सएप वगैरह, ये तो सारी आज की चीज़ें हैं। तो पुराने ज़माने में हम ख़त व किताबत करते थे, ख़त लिखा करते थे और पूरी आबादी में, पूरे गांव में चंद एक कोई इक्का दुक्का पढ़े लिखे लोग होते थे। तो आम तौर पे जो डाकिया ख़त लेकर आता था, उसी डाकिये की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो खोल के और पढ़ के भी सुना दे कि ख़त में क्या लिखा हुआ है, चूँकि वही आम तौर पे पढ़ा लिखा होता था। अच्छा, वो डाकिया आया, उसने ख़त दिया, अजी बहू जी ये पढ़ के भी सुना दें। डाकिये ने ख़त खोला, पढ़ के सुना दिया, जी फ़लाँ की तरफ से आया है, आपको ये काम कह रहा है। अच्छा जी। थोड़े दिनों बाद इसने जवाब लिखा और ये वो उस डाकिये के पास, ये डाकिया दोबारा उसके पास वो ख़त लेकर पहुंचा। हाँ जी, क्या कहा है जी? जी आपने ये बात कह के भेजी थी तो ये उसका जवाब आ गया है। अच्छा जी। सारी बात का डाकिये को पता होता था। ख़त इधर से जा रहा है, डाकिये को पता है ये क्या बात हो रही है, उधर से आ रहा है, डाकिये को पता है कि इसका क्या मामला चल रहा है, इधर से क्या मामला है, उधर से क्या मामला, दोनों अतराफ़ का डाकिये को पता होता था कि बात कहाँ तक जा पहुँची है, बात कहाँ तक आ गई है, या क्या बात चल रही है, मामला क्या है, सारी चीज़ का उसको पता होता था। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे होते थे, पढ़े लिखे समझदार कुछ लोग ऐसे होते थे, जो कभी साल या 6 माह बाद कभी इकट्ठे हो गए किसी शादी के मौके पर, या किसी कोई फौतगी पे, या किसी कोई फंक्शन वगैरह पे, जब कभी जमा हो गए तो आपस में तय कर लेते होते थे, यार हमारे दरमियान पूरा साल ख़त किताबत होती है, मैं आपको ख़त लिखता हूँ, आप मुझे ख़त लिखते हैं। लेकिन वो डाकिया है, उसको सारा पता होता है कि ये आदमी ये बात कर रहा है, वो आदमी ये बात कर रहा है। तो अब ऐसा करते हैं कि अब कुछ राज की बातें भी होती हैं जो करनी होती हैं, तो हम आपस में कुछ कोड वर्ड बना लेते हैं, कुछ निशानियाँ, कुछ अलामतें, कुछ इशारे बना लेते हैं। तो इसका मैं ये इशारे बना दिया करूँगा, आप इसका मतलब समझ लिया करें। जी हम आपस में तय कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे, जी मैं ये सितारा बना के भेजूँगा तो इसका मतलब होगा कि ये बात ठीक हो गई है, ठीक, हाँ जी अच्छा हो गया। मैं ये चाँद बनाकर भेजूँगा तो इसका मतलब होगा कि ये काम नहीं हुआ, एक मिसाल है। मैं ये क्रॉस बनाकर भेजूँगा तो इसका मतलब ये होगा। मैं दायरा अगर लगा के 2 दायरे लगा के भेजूँ तो इसका मतलब फिर ये होगा। हर आदमी अपने ताल्लुकदार से आपस में कुछ कोड वर्ड तय कर लेता था, और फिर किस वजह से, ताकि हम अपनी राज की बात भी कर लें और डाकिये को भी ना पता हो कि ये बात क्या हुई है, डाकिये को भी ना पता हो कि ये बात क्या हुई है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, 23 साल के अरसे में पूरा कुरान पाक नाजिल फरमाया, एक दर्जे के साथ, एक तदरीज के साथ, और उसमें हज़रत जिब्रील अमीन के तवस्सुत से, हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए सारा कुरान पाक नाजिल हुआ है। तो हज़रत जिब्रील अमीन को हर आयत का पता था। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिब्रील अमीन को पता चल गया, बात यहाँ तक जा पहुँची है कि अल्लाह ने अपने हबीब को सारे ज़माने के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिब्रील को पता चल गया कि अल्लाह ने अपने हबीब के ज़िक्र को हमेशा के लिए बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, हबीब के लिए फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिब्रील अमीन को पता चल गया कि हबीब के चेहरे की कस्में खाई जा रही हैं, हबीब की जुल्फ़ों की कस्में खाई जा रही हैं। हज़रत जिब्रील अमीन को कहा अल्लाह ने कि ए जिब्रील ये आयत ले जाओ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आयतें लेकर आ गए। और जिब्रील को भी पता चल गया कि अल्लाह ने अपने हबीब के शहर की कस्में खाई हैं। मोहब्बत जहाँ तक भी गई, बात जहाँ तक भी पहुँची, ये सारी बात का जिब्रील अमीन को भी पता है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने राज की बात, अपने इशारों की बात और अपने
खसूसियत के साथ अपने अनवार व तजल्लियात की बात करना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल किए जिसका जिब्रील को भी पता नहीं ये क्या बात हुई है। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, ए जिब्रील, मेरे हबीब के पास जा और जाकर कह अलिफ लाम मीम, बस। ए जिब्रील, आप जाएं मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर सलाम अर्ज करें और जाकर कहें कि अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम रा, बस। आप मुस्तफ़ा की बारगाह में जाएं और जाकर कहें कि अल्लाह की बारगाह से ये पैगाम आया है, काफ हा या आइन साद। अब जिब्रील भी नहीं जानते ये क्या बात हो रही है। जब ये मशहूर रिवायत है, जब जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए अलिफ लाम मीम, तो इसके हर हर्फ पर मेरे हबीब ने क्या फरमाया। अब जिब्रील परेशान है कि ये कौन सी आयत है, इस आयत का मतलब क्या है, इस आयत का मफहूम क्या है, ये मैं क्या लेकर जा रहा हूँ, हबीब को क्या जाकर बताऊंगा कि क्या पैगाम आया है। लेकिन जिब्रील अमीन जब सरकार की बारगाह में आए, अगर कहा अलिफ, सरकार कहते हैं फ़हीम तू, मैं समझ गया। फरमाया लाम, सरकार फरमाते हैं फ़हीम तू, मैं समझ गया। अर्ज करते हैं मीम, सरकार ने फरमाया मैं ये भी समझ गया। यानी अल्लाह ताला ने जब तक चाहा जिब्रील अमीन को अपने हबीब की गुफ्तगू पर इत्तला दिए रखी, और जब अल्लाह ने चाहा कि अब मैं अपने मुस्तफ़ा से राज की बात करने वाला हूं, और ये इतने राज की बात है कि मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत को क्या, जिब्रील अमीन को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये लोहे कुरानी नाजिल फरमाए, हरूफे मुक़त्तआत नाजिल फरमा दिए, जिसका जिब्रील अमीन को भी नहीं पता। ये सिर्फ खुदा जानता है कि इनका मतलब क्या है, या खुदा का हबीब जानता है कि इनका माना क्या है।